जुटी हुई है और विदेशी मीडिया पर कड़ा शिकंजा कसा गया है। इस्लामाबाद, लाहौर और कराची के बाहर विदेशी पत्रकारों की एंट्री पर बैन लग गया है। रिपोर्टिंग और ट्रैवल के लिए अब सरकार से एनओसी लेना आवश्यक होगा, अनिवार्य कर दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और विदेशी न्यूज वेबसाइट्स को ब्लॉक किया जा रहा है और इधर अल जजीरा और बीबीसी की निडर रिपोर्टिंग से बौखलाई है पाकिस्तानी सेना और वहां की हुकूमत। मानवाधिकार संगठनों ने प्रेस फ्रीडम पर हमले को लेकर पाकिस्तान को घेरा है। ये बड़ी खबर, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी कि पीओके में इस वक्त जनता का गुस्सा लगातार देखने को मिल रहा है। आम लोगों का विरोध प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है। धांधली और चुनाव को लेकर जो इनके द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं, इसको लेकर विरोध प्रदर्शन और ज्यादा उग्र हो गया है। पाकिस्तानी सेना की बर्बरता भी अब पूरी दुनिया के सामने आ रही है, लेकिन सच्चाई को छुपाने और अपनी फजीहत से बचने के लिए शहबाज शरीफ सरकार और सेना प्रमुख आसिम मुनीर से तानाशाही की जो स्थिति देखने को मिल रही है, जो उनका तानाशाही रवैया है, उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। पीओके में हुई भारी हिंसा और पुलिस की बर्बरता का जब अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने उजागर किया तो पाकिस्तान हुकूमत ने विदेशी मीडिया पर अब तक का सबसे बड़ा प्रतिबंध लगा दिया है। दरअसल नई सूचना गाइडलाइंस के तहत अब कोई भी विदेशी मीडिया कर्मी इस्लामाबाद, लाहौर और कराची, इन 3 शहरों से बाहर बिना सरकारी अनुमति के वहां पर कदम नहीं रख सकता। अगर किसी विदेशी पत्रकार को देश के बाकी हिस्सों या पीओके के संवेदनशील इलाकों में जाकर ग्राउंड रिपोर्टिंग करनी है तो उससे पहले सरकार के सूचना मंत्रालय और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग से अनुमति लेनी होगी। सिर्फ यही नहीं, बल्कि अल जजीरा जैसी बड़ी वैश्विक न्यूज एजेंसियों के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर भी अघोषित पाबंदी लगा दी गई है। पाकिस्तान की इस घबराहट की सबसे बड़ी वजह यह है कि स्थानीय मीडिया को दबाने के बाद विदेशी मीडिया ने मुजफ्फराबाद और रावलाकोट से सीधे पुलिसिया जुल्म और जन आंदोलन की सच्ची तस्वीर दुनिया के सामने रख दी है। अब इस सच्चाई को दबाने के लिए सरकार ने सेंसरशिप का चाबुक चलाया है। इस सेंसरशिप से दुनिया भर के प्रेस फ्रीडम और मानवाधिकार संगठन पाकिस्तान पर अब हमलावर हो चुके हैं। तस्वीर बहुत ज्यादा चिंताजनक पीओके से सामने आ रही है, लेकिन उससे भी ज्यादा हालात वहां की सरकार इन तमाम लोगों पर जो बर्बरता बरती जा रही है, उनके द्वारा जो स्थिति उत्पन्न इन लोगों के लिए की जा रही है, उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। लेकिन उससे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात यह है कि अगर जब विदेशी मीडिया वहां पर पहुंच रहे हैं तो अब उन पर भी सख्त कदम उठाए जा रहे हैं, उन पर भी पाबंदियां लगाई जा रही हैं, कई नियम लागू कर दिए गए हैं। सवाल यही कि आखिर क्यों मीडिया की आवाज को दबाने की कोशिश हो रही है। अजय जांडियाल संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अजय, सारी हदें यहाँ पर शहबाज सरकार के द्वारा, आसिम मुनीर के द्वारा यहाँ पर पार की जा रही है, लेकिन अब अगर मीडिया पर पाबंदी लगा दी गई हो तो आखिर ये तो सीधे तौर पर ही पता चल रहा है कि आप अपने जो काले करतूत हैं उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, दुनिया के सामने ना आए आपकी करतूत, इस पर आप रोक लगा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। जिस तरीके से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में मीडिया को रोका गया है, और ये पहला वाकया नहीं है। अगर आप देखें तो इतिहास गवाह है कि जब भी पाकिस्तान और भारत के बीच चाहे वो युद्ध की स्थिति रही, चाहे वो युद्ध विराम का उल्लंघन हुआ या बाकी चीज़ें हुई, तो हमेशा पाकिस्तान इंटरनेशनल मीडिया को रिस्ट्रिक्ट करता है। हम कई बार देखते हैं कि जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो यहाँ पर लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में या फिर आईबी के इलाके में हम रिपोर्टिंग करते हैं, मगर वहाँ से आपको कभी कोई रिपोर्ट नहीं मिलेगी, ना लोकल ना इंटरनेशनल मीडिया की। और इंटरनेशनल मीडिया जो है वो पूरे तरीके से बैन किया गया है। और उसके पीछे की वजह क्या है? पाकिस्तान दरअसल वहाँ पर मारे जा रहे लोगों की सच्चाई को दुनिया के सामने नहीं लाना चाहता, क्योंकि सीधा सवाल वहां की सरकार पर, वहां के फील्ड मार्शल जो आसिम मुनीर हैं उस पर उठता है। और इसके पीछे की वजह क्या है? क्योंकि वहां पर सेना ने जो दुर्दशा की है लोगों को, निहत्थे लोगों को जो प्रदर्शन करके अपने लिए रोजी रोटी मांग रहे थे, जो अपने लिए सुविधाएं मांग रहे थे, उनको निशाना बनाया गया। और मांग भी कब रहे थे? जब उसे पाकिस्तान की पार्लियामेंट में सुनिश्चित किया गया था कि उनको लागू किया जाएगा। तो ये चीजें जो है वो पाकिस्तान नहीं चाहता। अल जजीरा हो या तमाम वो बड़े चैनल हैं, उनको वहां जाने से रोका गया है, उनको सैंक्शंस लगाई गई हैं और वो किसी भी तरीके से उस इलाके की रिपोर्टिंग को नहीं कर सकते हैं।
लेकिन आखिर ये कब तक चलेगा अजय? क्योंकि देखिए, आप वहां के लोगों पर भी बर्बरता बरत रहे हैं, जो लोग सच्चाई दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आप उन पर भी पाबंदियां लगा दे रहे हैं, लेकिन जो आवाम इस वक्त पीओके की सड़कों पर हैं, आप उनकी आवाज तो नहीं दबा सकते, चाहे आपने जितना भी जुल्म ढाले, क्योंकि वहां के लोग यही कह रहे हैं जब तक अब हमारी मांग पूरी नहीं होती तब तक हम पीछे नहीं हटने वाले, चाहे किसी की भी जान चली जाए। आप देखिए कि पिछले 1.5 महीने से पीओके में इस वक्त इंटरनेट की सुविधाओं को बंद रखा गया है। 1.5 महीने से ज्यादा समय से लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और ये लोग प्रदर्शन करके जो है अपनी बातों को उठाने का कोशिश कर रहे हैं और वहां के लोगों ने खुद कहा कि इंटरनेशनल मीडिया उसे कवर करे क्योंकि पाकिस्तान का मीडिया उसे नहीं दिखा रहा। मगर वो चीजें जो हैं उसे रोकना क्यों है? पाकिस्तान रोकना इसीलिए चाहता है कि वहां की सच्चाई दुनिया तक ना पहुंचे। पाकिस्तान के मंत्री आप सोचिए कि किस तरह के बयान दे रहे हैं। वो कहते हैं कि जो वहां हो रहा है वो लोग वहां के नहीं हैं, वो भारत के लोग हैं जो वहां पे जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे ज्यादा जो है वो क्या कर सकता है पाकिस्तान? और पाकिस्तान को पता है कि अगर वो इस चीज को नहीं देखेगा तो फिर दुनिया में जगहसाई जो लगातार चल रही है वो सच्चाई जो है वो दुनिया के सामने पहुंचेगी और पाकिस्तान इसको करता रहेगा क्योंकि पाकिस्तान जानता है कि ऐसा नहीं किया गया तो फिर दुनिया में जो पाकिस्तान की पोल खुल रही है इंटरनेशनल मीडिया के वहां पहुंचने से वो पूरी तरह से एक्सपोज हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तान की जगहसाई अब हो रही तो इससे मुझे लगता नहीं, और शायद ऐसी स्थिति है